हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूँ आपकी नीतू त्रिपाठी, फिर से हाज़िर हूँ। बस जो मैंने पहला जो ब्लॉग डाला था मैं उसी के आगे बना रही हूँ। और ये है 31 का शाम की टाइम का ब्लॉग, और मॉर्निंग का मैंने अपलोड कर दिया है। और अब ये है, अभी बज रहा है कुछ 3:30 बज रहा है, तो 3:30 बजे से ही मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी मुझे किसी काम से जाना है, तो अंश को मैं लेके जाऊंगी किसी काम के लिए। और उसके बाद आप ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। तब तक मैंने अपना जो मुँह हाथ है, अपना स्किन केयर कर लिया है। अब मैं जा रही हूँ किसी काम से बाबू को लेके। मैंने ज़्यादा मेकअप नहीं किया है अभी, क्योंकि मुझे जाना है अभी जल्दी। तो बस इस कपड़े से मैं अपने चेहरे को कवर कर लूँगी और निकलेंगे अपन काम के लिए, है ना। तो जल्दी से अपन कवर कर लेते हैं इसको। चलो, मैंने अपना जो फेस है वो कवर कर लिया है, और जो ये बिखरा हुआ है ना वो मैं आके साफ़ करूँगी। ये बच्चे अभी सोए थे ना, पूरा अंधेरा हो गया है। अभी बच्चे सोए थे ना, तो इसके वजह से ना मैं देखिए मेरा किचन भी पूरा क्लीन है, आप देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं कोई काम छोड़ के जाती हूँ कि जाना है मुझे काम छोड़ के तो पूरा गंदा पड़ा हो, ऐसा नहीं है। देखो मेरा पूरा कमरा कितना क्लीन है। आपको हॉल भी दिखा देती हूँ। और मेरी चाबी कहाँ है? 1 मिनट, स्कूटी की चाबी ले लूँ मैं। और फिर मैं आके मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स, अब ये है कि आज है 31, और कहते हैं ना कि जब कोई दिन जो है चले जाते हैं तो हमको एक नया रूटीन भी चेंज करना चाहिए अपने ज़िंदगी में। तो वही है, एक अभी अंश का भी रूटीन अभी चेंज हुआ है, और बच्चों का रूटीन चेंज हो जाता है, हस्बैंड का रूटीन चेंज हो जाता है। तो हमें अपनी जो हाउसवाइफ हैं, सभी हाउसवाइफ हैं, उनका भी चेंज हो ही जाता है। तो उसी तरह मेरा भी जो टाइम है वो भी चेंज हो गया है, और मेरा रूटीन भी बहुत अलग तरीके से चेंज हो गया है। तो इस टाइम पे जो 3:30 बजे का जो टाइम था ना, तो वो एक तरीके से बच्चे के आने का टाइम होता था। तो अब ये है कि थोड़ा ये जो वेकेशन चल रहा है, तो उस टाइम पे तो ये था कि चलो ठीक है, थोड़ा रेस्ट मिला है। तो फ्रेंड्स, मेरा काम हो चुका है। तो आज एक तरीके से जो 31 का दिन है ना, और रात बहुत अच्छी तरीके से बीती है और अच्छी तरीके से बीतने वाली है। तो आप व्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो बस यही है कि हमारे पास में गुपचुप वाले भैया रहते हैं, गुपचुप बोलते हैं हमारे यहाँ पानी पतासे को, पानी पूरी को। तो वो मेरा काम हो चुका था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा अपना मुंह जो है चटपटा कर लेते हैं। और फिर मैंने खाना मतलब पानी पतासे खाने के बाद मैं आ गई थी। जो दोपहर की चाय बनती है ना, तो मैं दोपहर की चाय बना रही हूँ। वैसे तो 3 बजे हमारी भी चाय बनती है, क्योंकि पापा का जाने का टाइम होता है, तो 3 बजे तो मम्मी ने बना दिया था। और उसके बाद जो शाम की चाय होती है ना, जो 4 जनों की हिसाब से होती है। और किसी ने मुझे कमेंट करके बोला था कि आप नाश्ता है ना पहले बना देते हैं, चाय बाद में बनाते हैं। तो मैं आज आपको एक तरीके से पूरी फुली चाय के ऊपर एक बता दे रही हूँ, क्योंकि हमारी जो सुबह से शाम तक की जो चाय होती है 8 से 10 बार हो जाती है। तो वो मैं एक बार उसका एक अलग सेपरेट ब्लॉग भी बनाऊंगी, जिससे आपको पता
चल जाएगा। तो ये अभी एक मतलब अंकल आए हुए हैं, तो उनको भी देने जाना है चाय, तो मम्मी ने दे दी है चाय। और घर के लिए भी जो चाय बन रही है, तो साथ में घर के लिए भी चाय बनेगी। और मम्मी भी अपनी चाय ले चुकी हैं, मैं भी अपनी चाय छान रही हूँ साथ में, और पापा के लिए भी हैं, और 2 जने और बैठे हुए हैं, तो उनके लिए भी चाय बन रही है। और जब कोई गेस्ट भी आ जाता है ना, तो वो एक्स्ट्रा चाय तो ऑलरेडी हो ही जाती है, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी चाय बनती है, पर जैसे लोग आते रहते हैं वैसे हिसाब से अब इनका जो टाइम हो गया है, क्योंकि ये भी आ चुके हैं, तो ये टाइम हो रहा है कुछ 6 बज रहा है, तो इनका भी टाइम हो गया आने का। तो चलो चाय भी पी लेते हैं, और आप भी आ जाइए चाय पीने के लिए। तो अभी जो पहले हमने बनाई थी साखे बोलते हैं, जो नमकीन पारे हैं, और बिस्किट से शाम के चाय के साथ हमको कुछ ना कुछ चाहिए रहता है। और मेरा इतना ज़रूरी नहीं रहता है कि मैं तो कभी भी जैसे नहीं होता है तो मेरा चल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो नॉर्मली चाय पी लेती हूँ, बस शाम की चाय होनी चाहिए। और शाम में भी मतलब 2 से 3 बार चाय हमारी हो जाती है, और कोई गेस्ट आ गया है तो वो एक्स्ट्रा हो जाता है। तो बस यही हस्बैंड को चाय दे दी है। तो अब ये थी जो 6:30 बजे की जो चाय थी, वो एक तरीके से लास्ट कही जाएगी। और कभी बाय चांस किसी का मन कर गया कि 7 बजे या 8 बजे के आसपास के खाना खाने से पहले, तो ज़रूर हाँ, मन करने के ऊपर है कि तो मैं बना देती हूँ। नहीं तो पूरे दिन में आपको 8 से 10 बार आपको चाय बनी हुई मिलेगी, जो मैं आपके साथ कभी कभी शेयर करती हूँ, कभी नहीं करती हूँ। तो अभी टाइम हो गया है कुछ 7 के करीब हो रहा होगा, या 6:30 बजे के करीब, क्योंकि प्रिपरेशन ये हो रहा है कि आज 31 है, तो ये है कि आज हो रही है पार्टी, घर में ही पार्टी होगी, जो घर के ही मेंबर हैं। तो ये कहा गया था कि आज दाल बाटी बनेगी, दाल वाफले बनेंगे। तो मैं बस जो छोटी मोटी जो प्रिपरेशन है ना, वो मैं नीचे ही कर लूँगी, क्योंकि चूल्हे पे बहुत सारी चीज़ें हैं वो जल्दी नहीं हो पाती है, या फिर उससे पहले 5 बजे ही या 6 बजे ही स्टार्टिंग की जाए तो ये काम होगा। तो जो जैसे दाल है, तो दाल मैंने रख दी है, तो दाल मैंने धो के रख दी थी। तो दाल हमारे यहाँ क्या बनती है दाल बाटी में, और आप कहेंगे कि दाल के साथ हमारी जो अरहर की दाल होती है वो बनती है, पर यहाँ सबको जो उड़द की दाल होती है ना, काली दाल, वो बनाई जाती है। तो यहाँ मैंने उड़द की दाल धो दी है, और धोने से पहले ही मैंने थोड़ी देर के लिए गला दी थी, जिससे क्या जो मार्केट वाली जो दाल होती है ना, वो उसमें थोड़ा बहुत कलर निकलता है। तो वो मैंने धो के पालक धोने के बाद काट दी है, और टमाटर भी काट दिए, हल्दी डाल दिए, और पानी डाल दिया है, नमक डाल दिया, और सीटी लगा दी है। और यहाँ हमारे साथ दाल बाटी के साथ में बनेंगे बैंगन का भरता। और हम जैसे अकेले सोचना चाहें कि दाल बाटी ही अकेले खाएंगे, तो वो मैं इतने साल हो गए मुझे शादी के कि ना मैंने यहाँ नॉर्मली दाल बाटी अकेले नहीं खाई है। यहाँ बैंगन का भरता ज़रूर ही बनता है, कंपलसरी है। और जितनी बार बना है, क्योंकि ये ज़्यादातर ठंड के टाइम पे ही ये स्टार्टिंग होती है, क्योंकि दाल बाटी जो होती है ना, दाल तो वैसे भी गर्म होती है। तो बस ये है कि यहाँ मैंने जो बैंगन है, बैंगन में मैंने डाल दिया है लहसुन छील के, और उसको तेल से मतलब रैप कर दिया है। तेल की जो लेयर लगाते हैं वो लगा लेते हैं। और वैसे ये चीज़ चूल्हे पे की जाए ना, तो इसका जो स्वाद है ना बहुत अच्छा हो जाता है। पर यह है कि बहुत सारी चीज़ें हैं वो मैंने नीचे कर ली हैं, और स्टार्टिंग की जाएगी ऊपर छत पे। तो आज पार्टी हो रही है छत पे, जो चूल्हा भी छत पे ही रखा हुआ है। तो आधी प्रिपरेशन मम्मी पापा करेंगे छत पे, और आधी मैंने कर ली है। तो यहाँ जो बैंगन है वो मैंने भूंज लिए हैं कि जैसे थोड़ा सा सिकुड़ने लग जाती है, क्योंकि इसकी जो परत है ना अच्छी तरीके से निकल जाएगी। आधी तैयारी हो चुकी है और आधी तैयारी बाकी है अभी। और मैंने बस ये है कि बैंगन जो है वो भूंज लिए हैं, दाल भी उबाल ली है, और अभी बस ये कटिंग कर दी है, लहसुन जीरा और मिर्ची डालूंगी। तो मैंने अभी दाल यहाँ फ्राई कर ली है, और मम्मी जो हैं वो भरता जो बनाएंगी ना वो छत पे बघारेगी। तो मैं भी आपको वहाँ छत पे लेके जाऊँगी, तो आप मेरे साथ चलिएगा। तो क्योंकि फिर मैं शूट नहीं कर पाऊँगी, आधा यहाँ दाल मैंने फ्राई कर ली है, आधा वहाँ खाना बनेगा।
तो इसकी वजह से दोनों तरफ शूट नहीं हो पाएगा, पर कोशिश यही रहेगी कि मैं दोनों तरफ शूट कर सकूं। तो बस यही है कि दाल में फ्राई करके हम चलेंगे छत पे। हालांकि जो दाल जो बनी थी ना, वो उड़द की दाल, वो मैं नीचे ही फ्राई करने वाली थी कि नीतू है ना तुम फ्राई करके ऊपर ही ले आना, जब मम्मी नीचे थी। और जब ऊपर गई तो शायद पापा से बातचीत चली होगी, तो पापा ने कहा कि चलो दाल भी हम ऊपर ही फ्राई कर लेंगे, और बैंगन का भरता तो ऊपर बन ही रहा है, तो दाल भी हम ऊपर फ्राई कर देंगे। तो जो उबली हुई दाल थी वो मैंने ऊपर छत पे ही पहुँचा दी थी, तो वो फ्राई कर रहे होंगे, क्योंकि मैं तो ऊपर जा नहीं सकती, तो मैंने हस्बैंड को पहुंचा दिया था कि आप थोड़ा सा वीडियो ले लेना, और ली है वो मैं छोटी सी क्लिप आपको बता दूंगी कि कैसे क्या है। पर जो रेसिपी है वो मैं क्लियर नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि जो उन्होंने जो वीडियो क्लिप ली है वो क्लियर नहीं ली है, और दूर दूर से ही ली थी, तो इतना ज़्यादा मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगी। और यहाँ मैंने बस आटा गूंद लिया है बाटी का, और जो इसकी रेसिपी मैं अलग आपको शेयर करूंगी, क्योंकि अभी है जल्दी, तो मैं उस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। और बस ये है कि यहाँ मैंने बॉईल करके रख दिया है पानी, तब तक जो आटा है ना वो थोड़ा सा एक तरीके से मॉइस्चर जो रहता है ना, तो जब भी आटा कोई भी गूंदे, रोटी का गूंदे या पूड़ी का गूंदे या बाटी का गूंदे, तो गूंदने के बाद थोड़ा 5 मिनट रखिए, तो जो इसकी जो लोई होती है, जो टिक्की बोल सकते हैं, वो अच्छी तरीके से बनती है। और यहाँ पानी भी गर्म हो गया है, और यहाँ लोई बना के मैं इसको थोड़ा सा फैला दूंगी, चपटी टाइप में कर दूंगी, और उसको डाल दूंगी बॉयल आलू में, सॉरी बॉयल पानी में। तो बस ये है कि ये पक जाएगी। पकने के बाद मैं इसको थोड़ा सा ठंडा करूँगी, और ठंडा होने के बाद मैं लेके जाऊँगी छत पे। तो फ्रेंड्स, तब तक ये बाटी जो है, कच्ची बाटी है, वो पक रही है। तब तक मैं आपको बता देती हूँ, ये अभी बज रहा है 7:45 के करीब बज रहा है, 8 बजने वाला है, और यहाँ मेरी आधी बॉयल हो चुकी है, और मैं बस ये बॉयल करने के बाद मैं लेके जाऊँगी छत पे। तो फ्रेंड्स, यही जो क्लिप है जो हस्बैंड ने ली थी, मैंने बोला था कि क्लिप ले लेना, तो देखिए आपको इसमें से तो कुछ पता नहीं चल रहा होगा कि क्या हो रहा है। बस ये है कि बैठे हैं, सब्जी बन रही है, और जब मैं आई थी छत पे तो ये मैंने शूट किया है, तो आपको दिख रहा होगा। और ये जो छत का ही है, सब बच्चे अपनी मस्ती कर रहे हैं, और अपना जो हाथ पांव है वो ताप रहे हैं, और हस्बैंड अभी मतलब कॉर्नर पे किसी से बात कर रहे होंगे। तो यहाँ बस बाटी बन चुकी है, और यहाँ कंडे पे बाटियाँ बन रही हैं, वो सिक रही है, और पापा अपना मोबाइल चला रहे हैं, और मम्मी अपना ये सेक रही हैं। और ये है कि सबसे पहले फिर पापा को खिलाने के बाद और हस्बैंड खाने के बाद ही फिर हम उसके बाद खाएंगे। और कहा जाता है ना हमारे धार्मिक और हिंदू धर्म में कि जब तक हस्बैंड और पति ना खा लें तब तक लेडीज़ों को नहीं खाना चाहिए, और ये सत्य वचन है कि नहीं खाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, तब तक ये जो बाटी है वो सीख गई हैं, तो चलो मैं थाली लगा देती हूँ पापा की और हस्बैंड की, तो उनको पहले खिला दूँगी, फिर उनके बाद हम ही खाना खाएंगे। और बच्चे भी हैं, एक दादाजी के साथ खा लेंगे और एक पापा के साथ खा लेंगे। बच्चे तो ये हैं कि कभी दादाजी के साथ भी खा लेते हैं, बाबा के साथ, यहाँ मतलब बाबा ही बोलते हैं, दादाजी नहीं बोलते हैं। और बस ये है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। लाइक में कुछ नहीं होता है हमारा, और बस ये है कि आप बस ये मोटिवेट मिलता है कि चलो हमारी वीडियो को आप पसंद कर रहे हैं। तो चलते हैं, नई व्लॉग के साथ मिलूँगी, और आपको ये जो नया साल है आपको मुबारक है, और 22 को करते हैं अलविदा। और ये भी आपका जो बीता हुआ कल है वो भी अच्छा गया होगा, और आगे जो वक्त है वो आपका 2023 बहुत अच्छी तरीके से जाए, और यही कामना मैं करती हूँ। और यहाँ भी बस हमारा डिनर हो चुका है, डिनर कर ही रहे हैं, और फिर ये जो सामान है वो समेट के चले जाएंगे हम नीचे।